नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube के चैनल पर और इस वीडियो के माध्यम से नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आपके परिवार को मिले और मिलता रहे। हम इस तरफ बाएं की ओर मुड़ चुके हैं दोस्तों। रास्ता बहुत ही खतरनाक सा मिला है हमें। अभी हम इस रास्ते से नदी की ओर जा रहे हैं दोस्तों। अरे भाई, गलत रास्ते में ढुका दिए गाड़ी, अब संभालना पड़ेगा। चलिए, किसी तरह हम निकलते निकलते निकल ही गए, ये बहुत अच्छी बात है। अब हम जा रहे हैं दोस्तों नदी की ओर। इस तरफ जो है कारो नदी है। हमारे छोटे भाई जो है आगे हमारी अगुवाई करते हुए हमें लिए चले जा रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे हम हो लिए हैं। और इस वक्त मौसम सूखा सा है, सूखी सर्दी पड़ रही है, चिल्ला जाड़ा पड़ रही है। धान के फसल की कटाई जो है वो हो चुकी है। आप देख सकते हैं जो खेत है उस पे धान काट लिए गए हैं और सारा पर्यावरण जो है रूखा सूखा सा पड़ा हुआ है यहाँ। और हम नदी की ओर बहुत ही जल्द पहुँच जाएंगे। अभी हम कौआ खाप की तरफ भी जाएंगे। चलिए दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। धन्यवाद। यहाँ से हम इस तरफ कौआ खाप की ओर वाला मार्ग जो है, रास्ता कौआ खाप की ओर जाने का मार्ग यही है। इसी रास्ते को हम पकड़े हुए नदी की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ से हमें जंगल जो है दोस्तों वो दिखाई पड़ रहा है। इधर कुछ लोग पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ से हम देख पाते हैं उनका जो वाहन है वहाँ लगा हुआ है दूर पर। ये देखिए दोस्तों, डाला गाड़ी वहाँ लगा हुआ है। वीडियो में अगर आपको दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं, उस तरफ डाला गाड़ी है। और हम इस ढलाई पर लुढ़कते हुए चले जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ से मुझे शंका हो रहा है यहाँ से हम गुजर पाएंगे कि नहीं, पार हो पाएंगे कि नहीं, देखते हैं। यहाँ खुदाई की गई है, नदी के समीप हम निकट हम पहुँच ही गए हैं। चलिए, रास्ता है इधर, इस तरफ से ढलान है, बड़ी ही सावधानी पूर्वक। ये देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं नदी आ गया। ये हम गलत मार्ग में आ गए, हमें यहाँ नहीं आना है, हमें उस तरफ जाना है जिधर मैं दिखला रहा हूँ। और कौआ खाप जो है इस तरफ है, अब देख सकते हैं। उस तरफ हम नहीं गए, उस तरफ कुछ लोग जो है पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। तो अभी हम वापस, ये देखिए, इस रास्ते से हम वापस, इस रास्ते से जो है अभी हम वापस जाएंगे। चलिए, हम दूसरा मार्ग तय करते हुए नदी के दूसरे छोर पर अभी हम जाएंगे, क्योंकि इस तरफ नज़ारा जो है उतना मनमोहक नहीं लगा मुझे। तो हम नदी के दूसरे ओर जा रहे हैं वापस इसी रास्ते को पकड़ते हुए। हमारा जो छोटा भाई है वो हमारे आगे आगे जा रहा है मार्ग दर्शक के रूप में। यहाँ से हम भी मुड़ते हैं इस तरफ। ये देखिए, ग्रामीण इलाके का दृश्य कुछ इस प्रकार से होता है। यह स्थान जो है प्रीति भोज एवं सेलिब्रेशन पार्टी वगैरह वगैरह मौक़ों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से हम अपना दिन जो है यहाँ व्यतीत कर रहे हैं। गांव आए हुए हैं। चलिए, चलकर देखते हैं किस प्रकार का माहौल बनने वाला है आज। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हमें बताया गया है कि इस तरफ में एक तालाब है। ये देखिए, यहाँ कुछ भेड़ बकरियां जो हैं इस खेत में चारा चर रही हैं। रास्ता बड़ा ही जटिल सा है, बड़ी ही सावधानी पूर्वक मुझे यह रास्ता से गाड़ी को नेविगेट करते हुए ले जाना पड़ रहा है। ये देखिए, इसी तरह के जगहों की तलाश में मैं हमेशा रहता हूँ। खेतों के पगडंडियों के बीच में से होकर हम गुजरते चले जा रहे हैं। ठंडी हवा चल रही है। चलिए दोस्तों, तो हम खुले हुए स्थान पर पहुँच चुके हैं। नीचे जो है उस तरफ तालाब है बताया जा रहा है, वहाँ भी आपको लिए चलेंगे। चलिए, मार्गदर्शक श्रीमान
अभय केरकेट्टा के पीछे पीछे हम मार्ग खोजते हुए, मार्ग बनाते हुए खेतों के बीच में से ना जाने किस तरह का माहौल यहाँ बना है। ये देखिए क्या बात है। रास्ता हम खुद बनाते हैं और मंजिल का फैसला हम खुद करते हैं। यहाँ हम अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो लगाएंगे और यहाँ से हम थोड़ी दूर की हाइकिंग करके हम नदी की ओर आगे बढ़ेंगे। आइए मेरे साथ। ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत प्राकृतिक का मंजर यहाँ देखने को मिलता है। इस खेत में से, प्राय सभी खेतों में से धान की कटाई हो चुकी है। ये देखिए, चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। पगडंडी के बीच में से होकर के बड़ा ही मनमोहक सा अनुभव यहाँ पे हमें मिल रहा है। इन खेतों के बीच में से होकर हम अभी नदी की छोर तक हम पहुँचेंगे और वहाँ पहुँच करके आपको आगे का कार्यक्रम जो है वो बताएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है तालाब, यह तालाब का यह खासियत है कि ये गांव में किसी एक व्यक्ति के नाम से यह तालाब है। उन्होंने ही यह तालाब खुदवाया है और यहाँ मछली का पालन जो है किया जाता है, मछली चाष होता है। इस तालाब की खास बात यह है कि यहाँ पे भूत भी है। ये देखिए, यह तालाब से बहुत ही पुराना याद जो है जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं तालाब के उस छोर पर पानी का रंग जो है वो लाल सा प्रतीत हो रहा है। इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है, तो अभी इस वीडियो में बताना संभव नहीं है। बस आपको तालाब दिखा के, तालाब के ऊपर में से यह पगडंडी जो है निकला है, इसमें हम आगे नदी की ओर चलते हैं। नदी की ओर आगे बढ़ने के क्रम में जैसे हम यहाँ से गुजर रहे हैं तो बड़ा ही अच्छा मौसम, अच्छा माहौल है यहाँ पर। और नए साल के शुरुआत में छुट्टियों में इस तरह का अनुभव जो है वो लेना बहुत अनिवार्य रहता है, क्योंकि साल के बाकी दिनों में तो हम अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। तो इस तरह के अवसरों को याद में बदल कर आने वाले दिनों के लिए इसी याद के सहारे में जीवन गुजारना पड़ता है हम लोगों को। यहाँ पे जो मवेशी हैं, गाय, बकरी, बैल, ये सब यहाँ पे चरने के बाद यहाँ आकर पानी पीते हैं। ये देखिए, तालाब का रंग एक बार फिर से नज़दीक से आपको दिखला रहा हूँ, इस तरह का है। चलिए, इस रास्ते को अभी हमें छोड़ना पड़ेगा और इस रास्ते को छोड़ करके हमें यहाँ से दाहिना, ये देखिए यहाँ से दाहिना इस तरफ उतरना पड़ेगा, जो कि हम नदी की ओर आगे बढ़ेंगे। आइए मेरे साथ। इस रास्ते से अक्सर जो है जानवरों का ही आना जाना लगा रहता है। जानवर कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हम अभी जंगल की ओर बढ़ रहे हैं, तो जंगल में यहाँ हाथियों का डेरा है। रात बेरात, ख़ास तौर पे अभी जैसे कि फसलों की जो कटाई का मौसम था, उस दौरान हाथी जो है जंगल में से निकल करके गांव में प्रवेश अक्सर कर जाते हैं। तो हाथियों का भी मार्ग इसी क्षेत्र से हो करके गुजरता है। ये देखिए, खजूर के पेड़ जो हैं इस माहौल में बड़े ही अच्छे नज़र आ रहे हैं और इस माहौल को और भी खूबसूरती से प्रस्तुत कर रहे हैं। एक छोटा सा मैदान में हम निकल पहुंचे हैं। जैसे ही इस मैदान को हम पार करेंगे तो नदी का किनारा जो है हमें मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, एक चमत्कारी पेड़ के पास हम पहुंच चुके हैं। इस पेड़ में बहुत ही लंबे लंबे फल जो है लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसे बंदर लौरी कहा जाता है। ये अब देखिए, अगर आप लोगों में से किन्हीं को अगर पता है इस पेड़ के विशेषता के बारे में, अधिक जानकारी अगर आप जानते हैं या अधिक जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ में साझा करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है दोस्तों। आप कमेंट करके अपनी ज्ञान साझा कर सकते हैं। ये बंदर लौरी है और इसकी और एक विशेषता यह है कि इसके जो पत्ते हैं, इसके पत्तों के द्वारा से कच्चे आम को पकने का काम प्रयोग में लाया जाता है। इनके पत्तों को रखे हुए आम के ऊपर या रखे हुए आमों को ढक देने से
आम का पकने का जो प्रगति है वो और भी रफ्तार के साथ में होता है। दोस्तों ये देखिए, ये है मेन रोड। मेन रोड अर्थात मेन रास्ता इस तरफ से आया है। हम इस रास्ते से नहीं आकर हम आपको खेतों के बीच में से आपको लेकर के आए हैं। इसे कहते हैं कारो नदी, जो कि कोयल नदी की सहायक नदी है। जीवन काल में अपने जीवन यात्रा में कोयल नदी से कहीं ना कहीं जा मिलती है। चलिए, क्या बात है, बड़ा ही शांत और सुकून भरा माहौल और क्षेत्र। ये देखिए, आइए दोस्तों अब चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे यह कारो नदी जो है यहाँ पे मुड़ती हुई नजर आ रही है। और नदी का असली खूबसूरती जो होता है नदी के सीधे बहने पर नहीं दिखता है। और नदी की भी यही विशेषता रहती है कि नदी हमेशा सीधा मार्ग बनाकर नहीं चलता है। और यही हमें यह देखने को मिलता है। ये आप देखिए, नदी यहाँ पे मुड़ा हुआ है और आगे गोविंदपुर बस्ती जो है उधर से होते हुए, नवजीवन क्षेत्र से होते हुए, बकसपुर से होते हुए नदी जो है आगे का अपना यात्रा जो है वो तय करता है। इस तरफ से नदी बहता हुआ चला आया है। चलिए नदी में अंदर प्रवेश किया जाए। अरे यहाँ तो पानी काफ़ी गहरा है। काफ़ी नहीं, गहरा ज़रूर है। अभी जो हम इस नदी के बीच में से हो करके इसे पार करके उस छोर में जाएंगे और जंगल के अंदर थोड़ा प्रवेश करने का अनुभव लेते हैं, क्योंकि जंगल का अंतिम छोर यही है। तो जंगल के अंदर भी हम जाएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको उस पार का नज़ारा। नदी को पार करने के क्रम में पानी जो है, नदी का जल काफ़ी ठंडा है, लेकिन नदी को पार करने के लिए एकमात्र जरिया भी यही है। और इस तरह का अनुभव जो है प्रकृति के संग हमें ज़रूर लेना चाहिए। चलिए, ये नदी को हम पार कर चुके। अब उस तरफ जंगल के अंदर थोड़ी दूर हम प्रवेश करते हैं। यहाँ से मैं एक चिड़िया को देख पाता हूँ जो कि पूरे हरे रंग का है। आपको वीडियो में दिखाई नहीं देगा। चलते हैं, आइए मेरे संग। देखिए साथियों, हम इस तरफ से आए हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस जगह को जो है चूरीन गढ़ा भी बोला जाता है। चूरीन गढ़ा, यहाँ का इतिहास काफ़ी पुराना है। कहा जाता है कि इस जगह में 3 शवों को दफनाया गया था। 3 शवों को दफनाने के पश्चात कुछ दिनों के बाद में वो शव जो है क्या हो गए, जीवित हो गए थे। तो तब से इस तरह का जो घटना घटी यहाँ पे, उसके बाद से खौफ का माहौल यहाँ पे बना हुआ था। और यह क्षेत्र वही है, चूरीन गढ़ा। आइए इस तरफ में आपको लिए चलते हैं। यहाँ जंगल का रास्ता जो है अंदर की ओर हमें लिए चलेगा और इस जंगल के विशेषता के बारे में भी आपको बतलाऊंगा। यह जंगल जो है ग्रामीण क्षेत्र के, इस क्षेत्र के लोगों का लाइफलाइन भी कहा जाता है, क्योंकि इसी जंगल में बरसात के दिनों में जो रुगड़ा होता है, रुगड़ा भारी मात्रा में यहाँ से लोग कलेक्ट करते हैं। और रुगड़ा के साथ साथ मशरूम, जो आप अंग्रेजी में कहते हैं मशरूम, हम लोग तो हिंदी में खुखड़ी कहते हैं, तो मशरूम भी यहाँ से मिलता है। लेकिन रुगड़ा का ये मेन हब है, क्योंकि रुगड़ा इसी तरह के एनवायरनमेंट में होता है, पाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये है जंगल सखुआ पेड़ से भरा पड़ा। ये देखिए, हम इस तरफ से चढ़ाई करते हुए आए हैं। चलिए, ये देखिए, ये रास्ता अंदर लेकर जाता है। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, यह दातुन के रूप में प्रयोग होता है। आइए इस तरफ मैं आपको दिखलाता हूँ कि दातुन जो है किस तरह से बाजार तक पहुँचता है। इसे नीचे से जो है काट दिया जाएगा यहाँ से, है ना। इसे यहाँ से काट देंगे। ये तो एकदम परफेक्ट दातुन बनाने के आकार का है। तो इसी को काट के बहुत सारे स्टिक्स इसके कलेक्ट करके गठरी में बांध के उसे एक सेट दातुन तैयार किया जाता है। और ये पत्ता जो है, ये मेरे ख्याल से इसे
सखुआ पत्ता ही कहते हैं, जिससे कि पत्तल बनाया जाता है। पत्तल जो धीरे धीरे आज हमारे समाज से विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा से डिस्पोजेबल पेपर प्लेट्स वगैरह थर्माकोल के और भी प्लास्टिक्स के बनाए जाते हैं। तो इसी कारण से यह प्रकृति के द्वारा दिया गया उपलब्ध जो पत्ता है, इसका पत्तल जो है अब बहुत ही कम क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है। जंगल के अंदर और आगे बढ़ते हुए अगर हम जाएंगे तो हम जंगल में कितनी अंदर प्रवेश कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कितनी अंदर तक पहुंच गए। लेकिन रास्ता जो है वो यही है। जंगल में और अंदर प्रवेश करते जाएंगे तो आप रास्ता भी खो देंगे। बिना गाइड के आना इधर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। खैर हम तो ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन इस जगह की एक विशेषता और बता दूं आपको कि रुगड़ा जो यहाँ बरसात के मौसम में जो मिलता है, उसे चुनने के लिए जो लोग आते हैं, सेंटीपीड जो एक होता है, अंग्रेजी शब्द है सेंटीपीड, वो मोटे मोटे आकार का यहाँ पे ज़मीन पे आपको रेंगते हुए मिलते हैं। तो जो अगर इस तरह के जीव जंतुओं से भय रखते हैं, डरते हैं, वे इस जंगल में तो प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो चलिए अब हम वापस नदी की ओर नीचे उतरेंगे और आपको आगे की ओर कुछ और दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं। बड़ा ही अच्छा माहौल है यहाँ, ये देखिए, सुकून से भरा। लेकिन यहाँ पे हाथियों का भी डेरा है, हाथियों का राज है। तो कब किधर से क्या आ जाएगा उसका कुछ गारंटी नहीं है, इसलिए हम नीचे की ओर बढ़ेंगे। आइए दोस्तों, यहाँ पे हमें कुछ मिला है। शायद मैं जिसकी बात अभी कर रहा था इसी की बात मैं कर रहा था। ये एक डेड रिमेन्स ऑफ सेंटीपीड। देखिए इस आकार के जो है सेंटीपीड्स बरसात के मौसम में चारों तरफ भरे पड़े रहते हैं। देखिए, ये देखिए, तो इस तरह के मोटे मोटे सेंटीपीड अगर आपको दिख जाएंगे तो आप घबरा जाओगे। तो ऐसी चुनौती भरी परिस्थिति में यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो आ करके रुगड़ा बेचते हैं, रुगड़ा कलेक्ट करते हैं और बाजार में 400, 600, 700 रुपये किलो जो है रुगड़ा बिकता है। ये देखिए, आइए हमारे साथ, अभी आपको दूसरे क्षेत्र में मैं लेकर के जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जंगल से हम बाहर निकल चुके हैं। अब हम इस तरफ आपको लिए चलते हैं। इन चट्टानों, इन पत्थरों के ऊपर से होकर के गुजरते हैं और उस तरफ कुछ लोग आए हुए हैं, क्योंकि आज इतवार का दिन है, तो छुट्टी का दिन है, तो इस कारण से, और नए साल का भी उपलक्ष्य है, तो कुछ लोग जो है यहाँ पे पिकनिक वगैरह मनाने के लिए, क्योंकि एक परफेक्ट आउटिंग डेस्टिनेशन है। तो जिन लोगों को इस जगह के बारे में पता है, स्थानीय लोग ही होते हैं अधिकतर, क्योंकि बाहर से यहाँ कोई नहीं आता है, तो लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं। आगे उस तरफ में वो लोग पिकनिक मना रहे हैं, तो हम भी थोड़ी दूर उस तरफ चल करके देखते हैं कि कैसा माहौल बना हुआ है। इस तरफ ऊपर की ओर से चलते हैं, क्योंकि आप जितनी ऊंचाई पे रहोगे नज़ारा जो है वो और भी बेहतरीन आपको मिलता है। उस तरफ मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है। चलिए ज़रा और आगे तक चल करके देखते हैं, क्योंकि मैं भी थक जा रहा हूँ, क्योंकि उम्र का भी तकाजा है, थकान लाजमी है। जितनी दूर जा पाऊँगा उतनी दूर तो जाना बनता है। यहाँ पे देखिए, कुछ लोग यहाँ पे चूल्हा बना करके रसोई का काम यहाँ पे किए थे, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, चलिए और आगे चला जाए। आगे बढ़ने के क्रम में साथी, जहाँ पानी का स्तर ज़रा कम हो, वहाँ से इस नदी को हम पार करेंगे और उस पार चल करके उस तरफ से हम वापस लौटेंगे। इस रास्ते से हम वापस नहीं आने वाले हैं अभी। चलिए आगे आपको दिखलाते हैं कि क्या माहौल है आगे। ये देखिए, यहाँ का नज़ारा थोड़ा सा अलग मैं समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पत्थर भी हैं और पानी का जल का स्तर जो है वो काफ़ी कम भी है। तो यहाँ स्नान वगैरह करने के लिए काफ़ी अच्छा स्थान ये मैं मानता हूँ। ये देखिए, क्योंकि पत्थरों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने कपड़े वगैरह धो पाएंगे। बहुत ही आइडियल और सूटेबल प्लेस है ये। ये देखिए, अब हम ऊंचाई पे चढ़ चुके हैं। ऊंचाई से ही हम
मार्ग ढूंढते हुए हम जाएंगे। ये देखिए नज़ारा काफ़ी अच्छा है। इस नदी का जो अपीयरेंस है, लुक है, वो इतना पथरीला नहीं हुआ करता था कुछ वर्षों पहले तक, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही कुछ 1-1.5 वर्षों की बात है, इस क्षेत्र से काफ़ी मात्रा में बालू जो है वो निकाला गया है। और बालू निकालने के क्रम में यहाँ के जो पत्थर हैं वो ऊपर की ओर आ गए हैं। तो इस नदी का जो आकार प्रकार है, रंग ढंग रूप, वो काफ़ी बदल गया है। बट जैसा भी है, नदी दिखने में बड़ा लाजवाब है। ये देखिए साथियों, ये देखिए हम यहाँ से मार्ग ढूंढ लिए हैं और यही नदी के ऊपर में से इस मार्ग में हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या नज़ारा है दोस्तों। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़रूर है, क्योंकि नए साल का अवसर है और कुछ लोग जो हैं उस तरफ में पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं, जो कि डीजे साउंड बॉक्स वगैरह बजा करके इस वातावरण को थोड़ा सा, मतलब मैं बहुत निराश महसूस कर रहा हूँ कि इस तरह के जगहों पे लोग आकर भी इस तरह का न्यूसेंस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि नए साल का भी अवसर है, तो हर किसी को इस तरह का माहौल जो है पसंद नहीं आता है। जगह जितना शांत हो, जितना साइलेंस हो नेचर के बीच में, तो उतना अच्छा लगता है नेचर के बीच में रहना। चलिए इस तरफ से हम आगे बढ़ते हैं। ये एक शॉर्ट हाइक की तरह है। आपको ऊपर नीचे, आपको उतार चढ़ाव में से हो करके ही इस जगह को आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छा एक आउटिंग एक्सपीरियंस होता है। ये देखिए इस तरह का रूप जो है इस नदी का कभी नहीं हुआ करता था, लेकिन बालू खुदाई की वजह से इस नदी का आकार प्रकार जो है बदल गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह से ट्रैक्टर द्वारा यहाँ मार्ग बनाया गया था। ये देखिए यहाँ पे इस स्थान पे ट्रैक्टर आने का जो है सबूत यहाँ हम देखने को पाते हैं। और यही कारण है कि यह जगह जो है एक्सप्लॉइट किया गया है, इस जगह को जो है एक्सप्लॉइट किया गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम बहुत ही डिस्टर्बेंस वाले जोन में प्रवेश कर रहे हैं। आपको सुनाई दे रहा होगा कि किस तरह से लाउड म्यूज़िक यहाँ पे बजाया जा रहा है, और यह एनवायरनमेंट के अनुकूल है, जो कि इस स्थान को शोभा नहीं देता है। लेकिन नव वर्ष का उपलक्ष्य होने के माहौल में लोग जो है यहाँ खुशियाँ मनाने के लिए पहुँचे हैं। ये देखिए नीचे लोग पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन हमारा तो क्षेत्र ही यही है, तो हम कभी भी एनी टाइम यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आ सकते हैं। चलिए इस तरफ से देखिए हम अभी नदी में उतरेंगे नीचे। बड़ा ही शानदार नज़ारा है यहाँ, बहुत ही सुंदर। इस तरफ से हमें उतरने का रास्ता मिल रहा है, यहाँ से हम नदी में उतरेंगे। चलिए दोस्तों हम कौआ खाप पहुँच रहे हैं। ये देखिए ये इस नदी का अगला टर्निंग पॉइंट आ गया है, और इस जोन को कौआ खाप कहा जाता है। जी हाँ, इसे कौआ खाप कहते हैं। तो हम इस नदी के इस स्ट्रेच के एक एंड पे हम पहुंचे थे, वहाँ पे एक टर्निंग नदी का मैंने आपको दिखाया था, और अभी हम नदी के दूसरे टर्निंग पे हाइकिंग करके पहुँचे हैं, और यहाँ का भी दृश्य बहुत ही शानदार मिलता है। मैं आपको ज़रा आगे बढ़ करके दिखलाता हूँ। ये देखिए साथियों, हम इस तरफ से आए हैं, इस तरफ से हम आए हैं, और वो दूर में जो टर्निंग दिख रहा है, ये आपको वीडियो में नहीं पता चल रहा होगा, उस टर्निंग पे हम एंटर किए थे, और अभी हम इस तरफ में नदी के दूसरे टर्निंग पे हम आए हैं। वेलकम टू कौआ खाप। जी हाँ, यह क्षेत्र पत्थरों से भरा पड़ा है। नदी की धारा जो है कल कल छल छल करते हुए बहते चली आ रही है, और पानी का तापमान जो है वो ऑब्वियसली माइनस में ही है दोस्तों, क्योंकि जनवरी का मौसम है। यह टर्निंग पॉइंट है नदी का,
यहाँ से आपको मैं ऊपर उस तरफ जा करके इधर का व्यू आपको दिखलाता हूँ। उसके लिए मुझे नदी को पार करना पड़ेगा। हम देखते हैं यहाँ से हम इस नदी को पार करेंगे, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि जल स्तर जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ भी सावधानी पूर्वक हमें पार होना पड़ेगा, क्योंकि पत्थरों के ऊपर से चल करके जाना जोखिम भरा काम होता है। इस तरफ से हम जाएंगे, सीधे जाएंगे इस तरफ से। यहाँ लोग पिकनिक मना रहे हैं, देखिए। ये देखिए दोस्तों, यह वह क्षेत्र है जहाँ हम बीते बार आए थे, तो अपनी गाड़ियाँ जो हैं वहाँ हमने खड़ी करी थी और इस तरफ से हम एंटर किए थे इस जोन में। नदी जो है इस तरफ से अंदर की ओर से बाहर इस तरफ बहते चली आ रही है। जंगल अंदर है। चलिए थोड़ी दूर अंदर की ओर आपको ले करके दिखलाता हूँ कि उधर किस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। इस तरफ पत्थर नहीं है, पानी का जल स्तर जो है वो कम है, बड़ा ही बेहतरीन। ये देखिए दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ उस तरफ भी कुछ लोग जो है पहुँचे हुए हैं अंदर की ओर। उस तरफ भी झरने सा बना हुआ है। चलिए मैं आपको वहाँ भी ले करके चलता हूँ, क्योंकि देखने में बड़ा ही आकर्षक लग रहा है मुझे। यहीं से मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी आकर्षक है उस तरफ का नज़ारा, जो कि पहले इस तरह का नहीं हुआ करता था। चलिए आपको लिए चलता हूँ, बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। क्या बात है, नदी अपना आकार प्रकार भी इस तरह से बदलती है कि सौंदर्य जो है समय के साथ में और भी उभर कर आता है। यह हमें प्रकृति में देखने को मिल रहा है। इधर भी कुछ लोग जो हैं यहाँ आउटिंग कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। उस तरफ ध्यान नहीं देना है, ध्यान झरने की तरफ होना चाहिए। चलिए, ये देखिए दोस्तों, हम पहुँच गए इस जगह पे। यहाँ भारी मात्रा में पत्थर हैं, ये देखिए। क्योंकि प्रकृति के साथ आप जितना छेड़छाड़ करोगे, प्रकृति भी अपने आप को उसी स्वरूप में ढालने लगती है और उसका ढांचा जो है वो बदलने लगता है, और वही चीज़ हम यहाँ देखने को पाते हैं। ये देखिए, यह नदी जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्लॉग के शुरुआत में कि यह नदी कारो नदी कोयल नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पे नदी का जो स्वरूप है वो कुछ कोयल नदी के तरह ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कोयल नदी में भी इसी तरह के भारी मात्रा में पत्थर जो है पाए जाते हैं। ये देखिए, यहाँ अंदर चलते हैं, ज़रा अंदर चल करके देखते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पाँव ना फिसले। पानी जो है काफ़ी ठंडा है, काफ़ी ठंडा पानी है। क्या बात है, मज़ेदार। देखिए जल किस तरह से बहती हुई एक ध्वनि प्रस्तुत करती हुई एकदम मन को तरोताज़ा और पुलकित कर रही है। और ज़रा आगे मैं चल करके दिखा देता हूँ कि अंदर की ओर से जो नदी बह के आ रही है वो किस तरह की दिखाई पड़ती है। चलिए ज़रा और आगे चल करके दिखलाता हूँ, उसके बाद में आप लोगों से मैं विदा लूँगा। और क्योंकि मैं आपको जब यहाँ तक ले आया हूँ तो यहाँ से आपको वापस ले करके जाऊँगा ज़रूर। आइए ज़रा और आगे चल करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कितना सुंदर, कितना मनोहर। प्रकृति के बीच में होना खुद में एक सौभाग्य की बात है, और मैं हमेशा इसी तरह के अनुभवों के तलाश में मैं हमेशा रहता हूँ। ये देखिए, चलिए और ज़रा आगे तक जाएंगे, फिर हम वापस इसी क्रम में लौटेंगे। लेकिन लौटने के क्रम में हम इस नदी को दूसरी ओर पार करते हुए जाएंगे। जिस रास्ते से, जिस मार्ग से हम आए हैं उस मार्ग में नहीं जाएंगे, नदी को पार करके दूसरे मार्ग में हम जाएंगे। चलिए यहीं तक हम जाएंगे। यहाँ से जंगल के अंदर में से नदी जो है वो उस तरफ से बहती हुई चली आ रही है, आप देख सकते हैं। वापस लौटने के क्रम में दोस्तों हम यहाँ से नदी को अपने बाएं की ओर हम पार करेंगे, और बाएं की तरफ में ऊपर डीजे साउंड बॉक्स, लाउड बॉक्स बज रहा है। आपको सुनाई दे रहा होगा कि वातावरण कितना प्रदूषित यहाँ हो चुका है, क्योंकि अभी माहौल ही कुछ ऐसा है। अभी हम देखते हैं नदी को कहाँ से पार कर पाते हैं, जहाँ भी जल का स्तर थोड़ा कम हो। चलिए यहाँ ढुक करके देखते हैं, ढुकने पर ही पता चलेगा कि पानी कितना है। अरे भाई, यहाँ तो पैर जो है
चप्पल के साथ में नीचे धंस जा रहा है। 1 मिनट, इस तरफ से हम आए हैं, तो चलिए वापस दिखलाते हैं आगे आपको। बीचों बीच हम हैं, अभी नदी के बीचों बीच है। जल स्तर बहुत ही कम है, पानी काफ़ी ठंडा है, ये देखिए। चलिए इसी तरफ हम चलेंगे। अब हम वापसी में हैं, वापस लौट रहे हैं। चलिए ऊपर चढ़ करके ऊपर से आपको एक बार कौवा खाप का नज़ारा बेहतर तरीके से मैं दिखला पाऊँगा। मैं देख पा रहा हूँ यह क्षेत्र जो है काफ़ी एक्सप्लॉइट किया गया है। इस क्षेत्र को काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है इस क्षेत्र का, क्योंकि लोग जो भी यहाँ पे आते हैं पिकनिक वगैरह मनाने के लिए, वो इस स्थान को प्रदूषित करके रख दिए हैं। डिस्पोजेबल ग्लासेस, पेपर प्लेट्स सब यहाँ पे पड़े पड़े हैं। नीचे जो है कुछ परिवार जो है यहाँ पिकनिक मनाने के लिए बैठा हुआ है। चलिए इस तरफ से, इधर ऊंचाई से आपको इधर का नज़ारा एक बार दिखला दूँ। ये देखिए, ये है कौवा खाप, ये व्यू है कौवा खाप का। ये देखिए, बेहतरीन, बहुत ही शानदार। लौटने के क्रम में दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं, वापसी की ओर हम जा रहे हैं, और अभी मार्ग दूसरा है हमारा। इसी तरह से मैं आपके लिए आने वाले दिनों में भी बहुत ही बेहतरीन तरह के लोकेशंस पे जाके वीडियो आपके लिए मैं प्रस्तुत करूंगा बना करके। और आपसे यही मेरी आशा है, गुजारिश है कि मेरे इस चैनल पे बने रहिएगा। और मैं देख पाता हूँ कि कई लोग जो हैं वो मेरे वीडियो का मज़ा तो ले रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर दे रहे हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। जी हाँ, सब्सक्रिप्शन इज़ ऑलवेज फ्री। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्रिप्शन का मज़ा लीजिए। और आपके सामने इसी तरह से मैं वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। जय जोहार, जय झारखंड।